हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नहीं लिया तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद टी20 वर्ल्ड कप भी हारिस रऊफ का मुश्किल ही है। हारिस रऊफ ने लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था वही वाला, वो हार्ट ब्रेक मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल ऑन 28 सितंबर इन दुबई। उस मैच के बाद हारिस रऊफ ने इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की टी20 टीम का पार्ट वो नहीं रहे और अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी वो हिस्सा नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं है, तो एक क्वार्टर तो इस बात की खुशी मना रहा है कि भाई ठीक है, हारिस रऊफ चूंकि बड़े मैचेस में चोक करते हुए नज़र आए तो ऐसे ही ठीक है, वो टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं हो। लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर उनके फैंस भी हैं, वो सवाल भी कर रहे हैं, उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि भाई टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड चूँकि अनाउंस नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है और हो सकता है कि या तो कोई इंजरी हो जाए या फिर किसी की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो हारिस रऊफ का चांस दोबारा से बन जाए और एक कमबैक का मौका मिले। और उसकी वजह यह है कि हारिस रऊफ बेशक पाकिस्तान के लिए नहीं खेले एशिया कप के फाइनल के बाद, लेकिन अभी जो BBL गए हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ही उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो कदरे बेहतर रही है इन कंपैरिजन विद अदर वेन्यूज़। BBL में अगर इस साल हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 11 मैचेस में 20 विकेटें ली हैं और 8.23 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करवाई है, विच वाज बेनिफिशियल फॉर मेलबर्न हिज टीम, जो कि खासा इनकी जो एक परफॉर्मेंस है उसको लेकर खुश भी रहे। लेकिन हारिस रऊफ अपनी जगह इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान की टी20 की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें जगह नहीं बना पाए और उनके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो गई है, बाबर आजम की वापसी हो गई है। ये भी दो वो नाम थे जो BBL खेलने के लिए गए। शाहीन शाह अफरीदी बहुत जल्दी आउट हो गया, उसकी वजह उनकी इंजरी थी, लेकिन अच्छा कोई सीज़न उनके लिए रहा नहीं था। स्टार्ट में ही उन्होंने खासी मार खाई थी और एक मैच में तो 2 बीमर की वजह से उनको अटैक से भी हटा दिया गया था। और साथ बाबर आजम 103 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 202 रन बनाए, मैचेस खेले उन्होंने 11 और सिडनी सिक्सर्स के लिए कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 250 ज़रूर किए उन्होंने विनिंग कॉज में, लेकिन कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उन दोनों की वापसी अब पाकिस्तान की टीम में हो गई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका वाली सीरीज़ उन्होंने मिस की थी। तो हारिस रऊफ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए या फिर कोई इंजरी की सूरत हाल बन जाए तो शायद उनकी वापसी हो जाए। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, चूँकि आज स्क्वाड अनाउंस हुआ और आज वो दिन है जहां बहुत सारे ओपिनियंस भी सुनने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी, एनालिसिस भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो वहीं पर नसीम और ज़मान खान का बड़ा कंपैरिजन चल रहा है कि भाई नसीम किस परफॉर्मेंस पर टीम में आ गया और ज़मान खान किस परफॉर्मेंस पर टीम में नहीं आ पा रहा। क्योंकि ज़मान खान ने अभी BBL में जो हेडलाइंस बनाई वो फॉर द वेरी राइट रीजंस बनाई। आखिरी ओवर में 6 रन्स को डिफेंड किया और ये पहली मर्तबा नहीं था, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी कि ज़मान खान हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर लाइक पास्ट 2 to 3 years। अगर आप उनके PSL का सीज़न देख लें 2022 वाला, तो उसमें उन्होंने आखिरी ओवर में रन्स को डिफेंड किया। 2 दफ़ा PSL के फाइनल में लाहौर कलंदर्स के लिए रन्स को डिफेंड किया आखिरी ओवर में और फाइनल जितवाया। तो ज़मान खान इज़ फेमस फॉर डिफेंडिंग रन्स और पाकिस्तान की भी डेथ बॉलिंग का एक इशू टी20 में नज़र आता है। तो वो एड्रेस करने के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ज़मान खान को होना चाहिए। वाई इज़ नसीम देयर इन दिस स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। ज़मान खान होते अभी BBL में 2 मैचेस में 3 विकेटें ली, लेकिन वो हेडलाइन जो बनाई उन्होंने डिफेंड करने वाली, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकता था पाकिस्तान टीम को। अगर नसीम शाह की परफॉर्मेंस की बात करें तो नसीम शाह ने 2024 में नवंबर 2024 में अपना आखिरी टी20 मैच खेला और उसके बाद फिर 1 साल के बाद उनको चांस मिला अक्टूबर 2025 में। एशिया कप का पार्ट नहीं रहे वो 2025 में और अपने कमबैक के बाद उन्होंने 4 मैचेस में 14 ओवर्स करवाए और 5 विकेटें हासिल की। 9.14 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करवाई अपने 4 मैचेस में, जो उनका कमबैक हुआ 2025 में, अक्टूबर 2025 में, जब एशिया कप हो चुका था। और दूसरी जानिब ज़मान खान की अगर बात की जाए ओवरऑल, क्योंकि ज़मान खान ने इतने मैचेस खेले नहीं हैं, 2023 में हमें वो नज़र आए जब श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे में उन्होंने आखिरी ओवर में डिफेंड नहीं कर पाए थे रन, उसके बाद वो इतना लाइमलाइट में नज़र नहीं आया। हालांकि 2023 में ज़मान खान की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। ज़मान खान की इंक्लूजन में आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में वो रिजर्व्स में थे। जहाँ कोई इंजरी की बात होती वहाँ ज़मान खान की एंट्री की बातें होना शुरू हो जाती थी। वो ज़मान खान फिर नज़र नहीं आया हमें। उसके बाद अगर ज़मान खान के ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए टी20 का, तो 10 मैचेस में 31.3 ओवर्स करवाएं, 236 रन, 7 विकेटें, 7.49 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। और अब मतलब उनकी जो खासियत है वो है डेथ ओवर्स बॉलिंग। वो उनकी एक
स्पेशलिटी नज़र आती है और वो स्क्वाड में ऐसा लगता है लोगों को कि अगर होंगे तो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा फ़ायदा दे सकते हैं इन कंपैरिजन विद नसीम शाह, जो इतने अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आए रीसेंट टाइम्स में। हालांकि IL T20 में नसीम शाह अच्छी खासी बॉलिंग करवा के आए। IL T20 में 8 मैचेस में 12 विकेटें ली उन्होंने और अपनी टीम को डेजर्ट वाइपर्स को फाइनल जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन स्टिल इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस उनकी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी बेस पर लोगों को ऐसा लगता है कि नसीम शाह को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुफियान मुकीम की एक्सक्लूजन। सुफियान मुकीम भी लास्ट एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। एक स्ट्रेट रीज़न जो हमें नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि शादाब खान की वापसी हो गई है एज वाइस कैप्टन। शादाब खान चूँकि टीम में है तो अब सुफियान मुकीम का भी होना ये बहुत सारे स्पिन ऑप्शंस को मतलब वो कहते हैं ना अननेसेसरी स्पिन ऑप्शंस को टीम में रखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सुफियान मुकीम का एशिया कप को इतना अच्छा गया नहीं था, इंडिया के अगेंस्ट को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं उनकी। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्ली नज़र भी नहीं आया। अभी डर्बिशायर से उनका कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में वो पार्ट नहीं है, तो ऐसा लगता है T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं होंगे। उनकी जगह उस्मान तारिक ने जगह बना ली है, साथ अबरार अहमद है, साथ फिर नवाज़ हैं, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है बॉलिंग से, और फिर शादाब खान भी हैं। तो स्पिन के आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है, साइम अयूब भी हैं, तो स्पिन के आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है। तो एक और स्पिनर रखना ये कोई मतलब इतना सूटेबल नज़र नहीं आ रहा था बजाय, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए 19 T20 मैचेस में 27 विकेटें लिए हैं, 6.28 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करवाई है और एक मुस्तनद और अच्छे ब्राइट फ्यूचर वाले स्पिनर नज़र आते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का वो पार्ट नहीं है और आगे भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके चांसेस मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। तो ये स्क्वाड था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अगेंस्ट। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।